हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। आज की क्लास में यूजीसी नेट एजुकेशन की कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है। यूनिट नंबर 2 में आज हम देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल एजुकेशनल फाइनेंस क्या होता है। थियरी करेंगे, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के वो भी हम सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 2 का क्लास 12th हो रहा है। यूनिट नंबर 1 की पूरी प्लेलिस्ट मैंने लगा दी है। इनकेस आपकी कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप वहाँ जाके वहाँ से वो प्लेलिस्ट में आप वो क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अगर क्लासेस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल एजुकेशनल फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस करनी हो, वो देश को आगे लेके जाना हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है तो आप बोलोगे मैम उसका एजुकेशन है। बिकॉज आप 20 साल 25 साल वो जितना आपने ईयर्स एजुकेशन में लगाओगे उसका जो रिटर्न है, ठीक है, वो आपको लाइफ टाइम मिलता है। एग्री, राइट? तो इसी के लिए हम इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि चलो मुझे है कि मैं अपने लेवल पे मैं क्या कर रही हूँ कि यस मुझे मेरा बैचलर हो गया, फिर मुझे मास्टर्स करनी है, मुझे पीएचडी करनी है, ताकि मैं अच्छे खासे एक जगह पे मुझे जॉब मिले और मुझे वहाँ पे अच्छी सैलरी मिले। ठीक है, मेरी इनकम जो है वो अच्छी जनरेट हो। इसीलिए मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, ठीक है, अपने ईयर्स, अपनी मनी, ये सारी चीज़ें मैंने वो 20 to 25 ईयर्स के लिए लगा दी ताकि मुझे उसके बाद जो अच्छी इनकम जनरेट हो। तो ये जो चीज़ें क्या हुई, ये इंडिविजुअल लेवल पे हुई। ठीक है, अब एजुकेशन जो है वो देश की भी प्रगति इतनी ही करता है। मतलब कि आपकी जो इनकम अच्छी होगी तो आप अच्छा टैक्स पे करोगे, अच्छा टैक्स पे करोगे तो गवर्नमेंट को एक अच्छी टैक्स रेवेन्यू मिलेगी, राइट? तो हर कोई इतना अच्छा टैक्स पे करेगा तो एक क्या होगा, इनकम अच्छी, रेवेन्यू अच्छी जनरेट होगी देश के लेवल पे, तो वहाँ पे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे हम तो खुद के लिए तो कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो भी अपनी तरह से काम करिए। वो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, जैसे आप एसएसए ले लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान ले लीजिए, देन मिड डे मील ले लीजिए। ठीक है, गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देना, बच्चे को फ्री में एजुकेशन देना, एलिमेंट्री एजुकेशन अगर फ्री की बात करें, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो यहाँ ठीक है इतनी सारी चीज़ें फ्री में देना, मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट का तो पैसा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपने तरह से फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है। मतलब हमने यहाँ पे दो बातें सीखी कि एक तो है इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एजुकेशन पे, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। मतलब कि एक जो हो रहा है इंडिविजुअल, मतलब क्या, एक छोटे पैमाने पे चीज़ें हो रही है, मतलब कि माइक्रो। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो माइक्रो होता है वो छोटे पैमाने इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और जो बड़े पैमाने पे होगा वो क्या होगा, वो मैक्रो होगा। ठीक है, बेसिक आपको पता होगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में सारी चीज़ें जानते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग माइक्रो लेवल एजुकेशन फाइनेंस क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस इज एन इंडिविजुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट टू फर्निश फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम इंडिविजुअल हु हैव नो एक्सेस टू फाइनेंस इन कन्वेंशनल वे। मतलब कि जो माइक्रो लेवल फाइनेंस है वो किसके बेस पे होगा, तो इंडिविजुअल लेवल पे होगा। ठीक है, एंड इंडिविजुअल लेवल पे कहाँ पे ज़रूरत होगी, ऑफकोर्स जिसकी इनकम क्या है, कम है, लो इनकम है, वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूरत होगी। जिसकी अच्छी खासी इनकम है उसको तो माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, उसकी इनकम ही अच्छी है तो वो वहाँ से जो एजुकेशन का खर्च है वो अपने आप पे वो कर सकता है। ठीक है, बट जहाँ पे लो इनकम है उसको क्या है, उसको माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं, माइक्रो लेवल एजुकेशन फाइनेंस इंक्लूड पोस्ट फंडिंग सोर्सेज एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, अब माइक्रो लेवल एजुकेशन फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कोई कॉस्ट आएगी कि कितनी ट्यूशन फीस भरी है। अगर आप जो प्राइमरी लेवल पर भरोगे तो वहाँ पे कम होगी, देन आप आगे जाओगे तो वहाँ पे ट्यूशन फीस बढ़ती जाएगी। तो कॉस्ट क्या है, कौन सी लेवल पे है। ठीक है, फंडिंग सोर्सेस, आपको ये जो जो आपको ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए जो पैसे चाहिए वो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है, आपने कहीं से एजुकेशन लोन लिए, तो वो किस में जाएगा, फंडिंग सोर्सेज में जाएगा।
और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट ऑन इंडिविजुअल, मतलब ये सारी इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है, आपने प्राइमरी कर लिया, सेकेंडरी सारी एजुकेशन ले ली, आपने अलग अलग सोर्सेज से ये फंडिंग ले ली, उसके बाद आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है तो फिर क्या होता है, आप जो है अच्छी एक इनकम जनरेट करते हो, राइट। आपकी जो वेजेस जो होते हैं वो क्या होगा, वो इम्पैक्ट होगी, ठीक है। इट इज अबाउट ट्यूशन फी चार्ज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू द टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, किस टाइप की है और किस लेवल पे आप वो फीस पे करो, इस हिसाब से वो जो ट्यूशन फी है वो वेरी कर सकती है। स्टडी मटेरियल एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, वो सब किस में जाएंगी, वो माइक्रो लेवल में जाएंगे, ओके। फंडिंग सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे आपको, तो फंडिंग सोर्स जो होते हैं, फंडिंग गेट बाय स्टूडेंट लोन, ठीक है, स्टूडेंट लोन्स मिलती है बहुत सारी जगह पे, बैंकिंग में भी स्टूडेंट लोन मिलती है, ओके। इसके अलावा देखिए तो स्कॉलरशिप और ग्रांट्स मिलती है, और वर्क स्टडी प्रोग्राम जो पार्ट टाइम बेस पे वो जो पढ़ते भी है उसके साथ कहीं वो जॉब भी करते हैं, तो वो क्या होगा, वर्क स्टडी प्रोग्राम होगा। तो वो जो सारी चीज़ें वो फंडिंग सोर्स होंगे किसके लिए, माइक्रो लेवल एजुकेशन फाइनेंस के लिए। आगे देखते हैं अब माइक्रो लेवल एजुकेशन फाइनेंस की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होगी। तो वंस यू इन्वेस्ट ऑन योर एजुकेशन, एक इंडिविजुअल है जो पूरी अपनी जो जिंदगी जितना भी पढ़ाई की उसने 20-25 साल उसने जो इन्वेस्टमेंट किया, तो हाई अर्निंग जॉब मिलेगी ऑफकोर्स। जिसने ज़्यादा साल लगाए, मतलब कि जिसने एक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, जिसने पीएचडी किया है, तो ऑफकोर्स जो पीएचडी वाला है उसको क्या है, जितने उसने ज़्यादा ईयर्स इन्वेस्ट किए, ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया, तो ऑफकोर्स उसको रिटर्न भी इतना ज़्यादा मिलेगा, तो एक हाई अर्निंग जॉब मिलेगी, ठीक है। ऑफकोर्स उसका पर्सनल डेवलपमेंट होगा और इम्प्रूव्ड सोशल स्किल, ये जो है वो वहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगी आपकी, ओके। अब ये जो सारे प्रोग्राम उसमें चैलेंज क्या होती है, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ही हाई है, ओके। अब फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो वहाँ पे स्कूल लेवल का एजुकेशन, ठीक है, स्कूल लेवल का एजुकेशन फ्री हो गया, यूनिवर्सिटी जो है वो हायर लेवल पे जाती है, वहाँ पे फीस ज़्यादा है, बट स्कूल लेवल का एजुकेशन टोटली गवर्नमेंट के ऊपर है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। बट यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ही हाई है, ओके। लिमिटिंग एक्सेस फॉर दोज हु हैज़ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जिसके पास जो एक वित्तीय बाधा है, मतलब कि जो जिसकी लो इनकम है, ठीक है, जिसकी इनकम क्या है, कम है, लो इनकम है, उसके लिए एजुकेशन का एक लिमिटेड एक्सेस हो जाता है, ओके। इंश्योरिंग एजुकेट फंडिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। बहुत सारे एक एजुकेशन ही नहीं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स हमारे हमारे लाइवलीहुड के लिए चाहिए, ओके। तो वो सारी चीज़ों के लिए भी हमें फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एजुकेट फंडिंग जो होती है वो हमारी दूसरी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको वो डगमगा नहीं दे, ठीक है, तो वो हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए तो एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे, तो माइक्रो लेवल जो एजुकेशनल फाइनेंस है उसमें फैमिली सेविंग्स रहेंगी, हमारे पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसे जो सेव करते हैं तो ऑफकोर्स वो हमारे काम आती है। उसके अलावा देखिए तो एजुकेशनल लोन्स मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो सब किस में जाएंगी, वो जाएंगी माइक्रो लेवल एजुकेशनल फाइनेंस में, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, मैक्रो लेवल देखते हैं। मैक्रो लेवल क्या होगा, तो मैक्रो लेवल जो होगा वो देश की लेवल पे होगा, मतलब एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ठीक है। इंडिविजुअल एस्पेक्ट जो हमने माइक्रो लेवल में देखा, यहाँ पे चीज़ें क्या है, यहाँ पे ब्रॉडर लेवल पे चीज़ें वो आपको ध्यान में रखना है, फिर सारी चीज़ें आपको डिटेल में आराम से समझ में आ जाएंगी, ओके। माइक्रो लेवल एजुकेशन फाइनेंस इज एम टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड इट्स रोल इन नेशंस डेवलपमेंट। अब एजुकेशन में आपको इन्वेस्ट करना है इस तरह से कि देश की क्या हो, प्रगति हो, ओके। सो दैट इट इज क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स। ऑफकोर्स वी कैन अंडरस्टैंड कि जो देश के लेवल की अगर बात है तो गवर्नमेंट के लिए वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इतना हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न कितने साल के बाद कितना मिलेगा, ठीक है, तो पॉलिसी भी इस तरह से बनानी पड़ेगी, राइट। इट इज़ अबाउट हाउ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट फंड्स अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशनल लेवल्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम। तो आप किस तरह से जो है वो फंड एलोकेट करते हो, प्राइमरी लेवल पे कितना एलोकेट करोगे, सेकेंडरी पे कहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, रूरल पे कितनी ज़रूरत है, अर्बन एरिया में कितनी ज़रूरत है, कितना वोकेशनल में देना है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से गवर्नमेंट को चीज़ों को देख के उस तरह से एलोकेशन करना है, ओके। अब फंडिंग सोर्सेज कहाँ पे होंगी, तो इसके लिए जो फंडिंग है हमें यूनेस्को से मिल सकता है, वर्ल्ड बैंक से मिल सकता है, देन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग तरह से वो फंडिंग करती है रिसोर्सेज देने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन किस तरह से करना चाहिए, तो वो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा है, देन इन्फोसिस है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में जो ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ओके।
अलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें मैक्रो लेवल पे, तो डिफरेंट एजुकेशन लेवल जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ओके, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन किस टाइप के हैं वो देखनी है। इसके अलावा देखें तो टीचर्स के सैलरी के ऊपर भी एक एक्सपेंडिचर होता है, राइट। हर बार जो गवर्नमेंट पे आता है कि चलो ये 6th कमीशन है, देन 7th है, देन 8th है, तो उस हिसाब से जो टीचर्स होते हैं उसकी सैलरी हाइक होती है, ठीक है, तो वो भी ऑफकोर्स इसमें जाएगा। देन उसके अलावा देखिए तो एजुकेशनल रिसोर्सेज लगते हैं, ओके। देन स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, वो सब जगह पे एक हमें फाइनेंस जो है वहाँ पे वो चीज़ें देखनी पड़ती है। बट ये सारी चीज़ें किस लेवल पे होती है? मैक्रो लेवल पे, बिकॉज ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के लिए एक नेशनल लेवल पे है, ओके। नाउ इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगी? तो यू जस्ट थिंक कि आप प्राइमरी पे गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, सेकेंडरी पे इन्वेस्ट करिए, टर्शरी लेवल पे इन्वेस्ट करिए, ओके, रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करिए, तो ऑफकोर्स अब यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल होगी वो किस किस टाइप की होगी? स्किल्ड वर्कफोर्स होगी, राइट। जो बच्चे पढ़ के बाहर आएंगे वो किस टाइप के होंगे? वो अच्छी इनकम जनरेट करेंगे, उस टाइप के होंगे, ऑफकोर्स, यस, ओके। और अच्छी इनकम जनरेट होगी तो ऑफकोर्स देश की इकोनॉमी जो है वो और आगे बढ़ेगी, ओके। सोशल रिटर्न मिलेगा, मतलब कि क्राइम रेट है वो रिड्यूस होगा, जो ओवरऑल हेल्थ देखें तो वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक। एग्जाम्पल क्या रहेंगे? तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करिए? तो ग्रांट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, इसके अलावा देखिए तो एसएसए है, मिड डे मील है, देन बजट टू इम्प्रूव टीचर्स सैलरी एंड रिड्यूस क्लास साइजेस एंड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। टीचर्स की सैलरी इंक्रीज करना है तो यहाँ पे भी बजट लगेगा, जो हम टैक्सेस पे करें तो ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें भी इसमें जाती हैं, ठीक है। रिड्यूस क्लास साइज, नो, क्लास साइज को रिड्यूस करना, बच्चे अगर वो देखें तो क्लास में कम होने चाहिए, तो अब अगर आप बच्चे कम होने चाहिए, रिड्यूस क्लास साइज की बात कर रहे हो, तो आपको क्लासेस भी और बनाने पड़ेंगे ना, बिकॉज एक तरफ हम एनरोलमेंट की बात करें, बच्चों का एनरोलमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, ओके, और यहाँ पे क्लास साइज रिड्यूस करनी है, मतलब कि आपको नंबर ऑफ क्लासेस और बढ़ाने पड़ेंगे। एक क्लास में अगर आप 30 या 25 बच्चे लाओगे तो जो और एनरोल होंगे उसके लिए आपको क्लास बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसमें जाएंगी? ये सब चीज़ें मैक्रो लेवल एजुकेशन फाइनेंस में जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों चीज़ें समझी, ओके। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। तो एक ही आप साथ दोनों चीज़ें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है किस लेवल पे काम करता है और जो माइक्रो है वो किस लेवल पे काम करता है, ओके। तो मैक्रो लेवल एजुकेशन फाइनेंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन होल इकोनॉमी, पूरे नेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, ओके। जबकि माइक्रो है वो क्या करता है? इट इज इंडिविजुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ मैक्रो जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसके कंपेयर में माइक्रो जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, ओके। नाउ मैक्रो लेवल जो है वो फोकस ऑन एंटायर नेशंस नीड, पूरे देश की ज़रूरत क्या है, ठीक है, किस लेवल पे हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, एजुकेशन लेवल में कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, तो पूरे देश की ज़रूरत क्या है उसके ऊपर फोकस करता है। और जबकि माइक्रो लेवल किस पे फोकस करेगा? या तो वो इंडिविजुअल पे या एक छोटा सा ग्रुप रहेगा, उसकी नीड क्या है उसके ऊपर फोकस करेगा, ओके। नाउ मूविंग अहेड, जो मैक्रो लेवल है उसका एम क्या है? एम टू गिव बेनिफिट टू इकोनॉमी सो नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ओके। यहाँ पे डिफॉल्ट होने के कोई चांसेस नहीं है इन मैक्रो लेवल, ओके। यहाँ पे एफ कर दीजिएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट होने के कोई भी चांस नहीं है। बट इन माइक्रो लेवल ये जो है किसके ऊपर है? तो ये इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप उसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे है कि चीज़ें डिफॉल्ट हो सकती है, मतलब कि यहाँ पे पेमेंट आपको जहाँ पे जितना भी लगा है, स्कॉलरशिप मिली है, लोन मिली है, तो वहाँ पे चीज़ें डिफॉल्ट हो सकती है। बट यहाँ पे जो नेशनल लेवल पे है जो, तो वहाँ पे डिफॉल्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, ओके। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्री डिफाइंड टेन्योर रहता है, ओके। मतलब कि एसएसए की स्कीम है तो यहाँ पे होगा कि इतने साल पे हमें इतना अचीवमेंट लेना है, प्री डिफाइंड टेन्योर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड टेन्योर नहीं होता, ओके। तो मैक्रो में क्या है कि प्री डिफाइंड टेन्योर रहेगा और माइक्रो में कोई भी प्री डिफाइंड टेन्योर नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देश के लेवल पे है, राइट। मैक्रो मतलब एक लार्ज लेवल पे है, होल इकोनॉमी जिसमें इन्वॉल्व है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी लगेगी? ऑफकोर्स यहाँ पे लार्ज लेवल पर अमाउंट लगेगी, ओके। और यहाँ पे माइक्रो मतलब एक इंडिविजुअल पे रिलेटेड है, तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो स्मॉल अमाउंट लगेगी, ओके। माइक्रो लेवल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एंटायर इकोनॉमी, मैक्रो लेवल पूरी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होगी? पॉपुलेशन पे होगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट इसके अलावा माइक्रो की बात करें तो माइक्रो जो है, ओके, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे डालेगा? तो स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट पे डालेगा, ओके। मैक्रो जो है वो पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालेगा, जबकि माइक्रो जो है वो
स्मॉल ग्रुप या इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट डालेगा, राइट। यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन होल पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर इसकी जो है इफेक्ट रहेगी। ओके, जैसे कि आपने एक एजुकेशन पे इतना गवर्नमेंट ने पैसा लगा, ये स्कीम स्टार्ट की है, ठीक है, तो इसकी ऑफकोर्स जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे रहेगी, पर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली किसकी पूरी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट डालेगी। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे रहेगी, तो इंडिविजुअल पे रहेगी। ओके, तो लास्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए, तो ग्रांट फॉर गर्ल एजुकेशन है, एसएसए है, मिड डे मील, वो सब किसमें मैक्रो लेवल में जाएंगे। हालांकि यहाँ पे जो देखें तो एजुकेशनल लोन्स है, वर्क स्टडी प्रोग्राम है, वो सब किस में जाएंगी, वो माइक्रो लेवल एजुकेशनल फाइनेंस में जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें आपने समझ ली। फिर भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फीचर एसोसिएटेड विथ मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग फ्रॉम द लिस्ट बिलो। फर्स्ट है टोटल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट। ऑफकोर्स देखिए जो मैक्रो है तो यहाँ पे टोटल इकोनॉमी तो आएगी। ओके, तो ए रहेगा हमारा। ओके, उसके बाद देखिए अनसीजिंग चेन ऑफ एक्टिविटीज। देन सी क्या है, एड्रेसिंग लार्ज एंटाइटीज। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये भी आएगा, ए आएगा, सी आएगा। ए और सी दोनों मिला के चले तो हमारा आंसर तो यहाँ पे बन गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डी स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड। यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है स्पेसिफाइड है, तो ऑफकोर्स जो मैक्रो लेवल पे टाइम फ्रेम जो है वो स्पेसिफाइड प्री डिफाइंड होती है। ओके, तो डी भी आएगा। इसके अलावा देखें तो हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात होगी तो ऑफकोर्स क्या रहेगा, वो तो माइक्रो रहेगा ना। ओके, तो ये नहीं रहेगा ये। इसके आगे देखिए मिनिमम स्कोप ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, तो ऑफकोर्स ये किस में जाएगा, ये मैक्रो में जाएगा। तो ए सी डी एंड एफ, तो हमारा आंसर तो ए बन गया। ओके, स्ट्रेसिंग नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये भी किस में जाएगा, ये जाएगा माइक्रो में। ओके, तो इसके साथ हमारा आंसर क्या बना, आंसर बना दैट इज ए सी डी एंड एफ, तो ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैक्रो फाइनेंस। मैक्रो फाइनेंस के बारे में नीचे जो दिए उस स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, वो आपको देखना है। देयर इज अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, बस पहला ही स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ही कम होता है या तो नील हो जाता है, बिल्कुल रिस्क नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर तो यहाँ से ए बन गया। बाकी कौन से स्टेटमेंट है देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन लार्ज पोर्शन, तो ऑफकोर्स ये जो है ये प्लस पॉइंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आप ये भी ध्यान रखें मैक्रो की ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट में आएगा। ओके, देन देयर इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन होल इकोनॉमी विच इनडायरेक्ट अफेक्ट होल पॉपुलेशन, तो ये भी मैक्रो में जाएगा। एंड इट एम्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑफकोर्स तो ये जो सारे पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू मैक्रो। ओके, और ये जो है आई होप इसके साथ आपको माइक्रो और मैक्रो लेवल पे एजुकेशनल फाइनेंस क्या होता है वो पता चल गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में पूछिएगा। इसके साथ आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं इस नए क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।